अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, अगर अभी की हम बात करें तो इस इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया जाता है, इस इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है और अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलती है। आज हमने होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है जो कि बहुत सारे इश्यूज़ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, हमारी बॉडी के हमारे बहुत सारे इश्यूज़ में जो है वो इस्तेमाल होती है और इसको किंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन भी कहा जा सकता है और किंग ऑफ एंटीसॉरिक मेडिसिन भी कहा जा सकता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे जी सल्फ़र के ऊपर। सल्फ़र एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और अगर सल्फ़र की मैं बात करूँ तो मैंने अपनी वीडियो में सल्फ़र के बारे में बहुत दफ़ा बताया हुआ है और सल्फ़र के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं इसके ऊपर भी बहुत दफ़ा बात हुई है। बेसिकली आज एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जो है मैंने सल्फ़र का आपके साथ जो है वो एक पूरा स्केच बनाना है और आपको बताना है कि सल्फ़र किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो स्विच्ड कर दूंगी लिंक उस वीडियो का जो मैंने पहले सल्फ़र के ऊपर बताई हुई है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हमने बात करनी है कि अगर किसी को नशे की लत लगी हुई है, आजकल आप अगर मार्केट में देखो तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो नशा, मतलब अगर नशा आवर चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो हैव मैनी काइंड ऑफ जो है वो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कि जिनमें नशा होता है। बाज़ दफ़ा हमें उन चीज़ों का पता भी नहीं होता कि हम ये जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये नशा में आ रही है, ये हमें एडिक्ट कर रही है या नहीं कर रहे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शन होती है, इसमें बहुत सारी एडिक्शंस हो सकती है। इसमें आपको तंबाकू की एडिक्शन हो सकती है, इसमें अदर एडिक्शन अल्कोहलिक एडिक्शन कुछ लोगों को होती है या फिर बहुत सारे दूसरे मंशियात जो यूज़ करते हैं उनको अगर ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई इंसान वो चीज़ छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा, उसकी वो जो एक तलब है वो ख़त्म नहीं हो रही, यानी कि वो ना चाहते हुए जो है वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ सल्फ़र जो है वो किस तरीके से कितना अच्छा रोल प्ले करती है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सल्फ़र के ऊपर तो सल्फ़र एक, जैसे मैंने आपको बताया कि किंग ऑफ एंटीसॉरिक मेडिसन है, यानी कि जितने भी हमारे सिफिलिस साइकोसिस मतलब जो म्याज़म है हमारे म्याज़मेटिक जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ म्याज़म्स हैं इस पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फर्स्ट इज़ दिस कि सल्फ़र जो है वो एंटीसॉरिक मेडिसन है। जहाँ पे प्रॉब्लम एग्रीवेट करती है बर्निंग सेंसेशन के साथ, यानी कि बर्निंग सेंसेशन के साथ आपको कोई इशू आ रहा है और वो एग्रीवेट करता है गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्म होने से, या फिर जब जो है वो जिस्म से बहुत ज़्यादा हरारत निकल रही है, हाथों से, पाँव से, सर से, यानी कि टॉप ऑफ हेड जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हुआ है, तो वहाँ पे भी आप जो है वो सल्फ़र यूज़ करवा सकते हैं। मैं आपको कुछ जो है की नोट्स जो है वो सबसे पहले सल्फ़र के आपके सामने रखूंगी और उसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि आप जो है वो नशे आवर चीज़ों से खुद को महफूज करने के लिए सल्फ़र किस तरह हेल्प आउट होती है और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो है वो आप इन चीज़ों से महफूज हो सकते हैं। या आपके पास कोई पेशेंट आता है या फैमिली में या फ्रेंड्स में या आपके इर्द गिर्द के सर्कल में अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो किसी किस्म के नशे को छोड़ना चाह रहा है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा, वहाँ पे सल्फ़र कैसे हेल्प आउट करेगी आपको। तो फर्स्ट इज़ दिस एंटीसॉरिक मेडिसिन, म्याज़म जितने भी हैं उन पे बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सेकंड इज़ दिस कि आपकी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथों में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, पैरों में हो रही है, सर में बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, आपका जिस्म बहुत ज़्यादा हीटअप होता है और उसके साथ साथ तकलीफ़ में इजाफा होता है, तो वहाँ पर सल्फ़र बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। थर्ड इज़ दिस कि आप कितने भी हमारी बॉडी के जो होल्स होते हैं, यानी कि आँखें हो गई, नाक हो गया, एनस हो गया, मतलब जितने भी होल्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो और उसके साथ साथ जो है वो रेडिश हो चुका हो, तो ऐसे में भी आप सल्फ़र को यूज़ कर सकती हो और सल्फ़र जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देगी। इसके बाद जो है वो सल्फ़र के बारे में जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि आपकी स्किन पे किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, किसी के टाइप की एलर्जी हो जाए, स्किन में बर्निंग हो रही हो, स्किन में जो है वो पिंपल्स बन गए हो, उसमें जो है वो पीप वाले पस वाले दाने बन गए हों, या फिर किसी किस्म की और टाइप की इचिंग हो, तो ऑल टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम जो है वो सल्फ़र वहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। और उसके साथ उन प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो बर्निंग हो रही हो, यानी कि जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो,
हो तो सल्फ़र बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। अच्छा, एक मैं आपको पर्टिकुलर सिम्टम बताऊंगी, वो ये कि सल्फ़र का जो पेशेंट होता है ना, इसको सारा दिन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, खासकर सुबह सुबह इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे 11 का टाइम होता है तो 11 के बाद इसकी प्रॉब्लम जो है, इसका इशू जो है वो थोड़ा एग्रीवेट करता है। इसी तरह जब शाम के बाद, जब रात होती है, जब वो अपने बिस्तर पर लेटता है तो एग्रीवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे उसका इशू जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करता है। गर्म बिस्तर में जाने से अगर जो है वो एक्जिमा हो गया है तो गर्म बिस्तर में जाने से बहुत ज़्यादा ख़ारिश बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ गर्म कपड़े पहनने से तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा, गर्म पानी से नहाने से तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा, और गर्मी में जो है वो तकलीफ़ जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो ये सल्फ़र के बेसिक जो है वो की नोट सिम्टम है। अब यहाँ पे मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको मैंने बताना है कि कैसे नशा आवर चीज़ों से बचने के लिए जो है वो सल्फ़र अच्छा रोल प्ले करती है। अब अगर हम एक स्केच बनाएं ऐसे इंसान का जो एडिक्ट होता है किसी नशे से, यानी कि तंबाकू से या अल्कोहल से या इस टाइप के नशे से जो एडिक्ट होता है, वो अपने आप को बस जान रहा होता है, वो किसी के मामलात में इंटरफेरेंस करना पसंद नहीं कर रहा होता, वो अपने आप में रह रहा होता है, और इसके साथ साथ जो है वो सुन तो सबकी रहा होता है, मान सिर्फ अपने जहन की अपनी रहा होता है। तो सल्फ़र के अगर आप उसके कीनोट्स में उसके माइंड्स के सिम्टम्स को पढ़ेंगे ना, तो सेम सिम्टम्स जो हैं वो सल्फ़र के आते हैं माइंड के, कि ये पेशेंट भी। तो सल्फ़र के कीनोट में ये जो है वो बहुत ही नुमाया लिखा हुआ है कि ये पेशेंट भी ऐसा होता है। अच्छा, सल्फ़र किस तरीके से एडिक्ट लोगों को नशा छुड़वाने में मदद करती है, वो ऐसे कि अगर वो इंसान को नशा छोड़ना चाह रहा है, यानी कि वो उस एडिक्शन से दूर होना चाह रहा है, लेकिन उसको डिज़ायर होती हैं, तो सल्फ़र बेसिकली जो है वो डिज़ायर को ख़त्म करती हैं। ठीक है, कि मतलब उसको अगर किसी चीज़ की स्पेसिफिकली डिज़ायर है तो उस डिज़ायर को ख़त्म करने में सल्फ़र जो है वो बहुत हेल्प आउट करेगी। मतलब मेंटली तौर पे वो एक चीज़ छोड़ना चाह रहा है, लेकिन डिज़ायर की वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा रहा, आप उसको सल्फ़र यूज़ करवाओगे तो उसकी वो डिज़ायर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। बेसिक हमारा पर्पस यही होता है, कोई भी एडिक्ट अगर पर्सन होता है तो वो डिज़ायर की वजह से वो एडिक्शन में मुब्तला होता है। तो अगर वो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो उस एडिक्शन में मुब्तला नहीं होगा, उस एडिक्शन को लेगा नहीं, उसको यूज़ नहीं करेगा। तो सल्फ़र बेसिकली जो है वो डिज़ायर को ख़त्म करती है और आपको हेल्प आउट करती है। इसी तरह जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो या फिर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो और आप उसे कहते हो कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ या मुझ में ये एडिक्शन है, इस एडिक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर वो आपको ग्रेजुअली उससे कम एडिक्शन की तरफ लाता है और कम करते करते जो है वो उसको ख़त्म करवाता है। लेकिन होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छा असूल ये है कि हमारी जो मेडिसिन होती है वो ग्रेजुअली आपके अंदर से उस चीज़ को ख़त्म कर देती हैं, उसमें आपको उससे कम रेट पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह जो आपको अगर एडिक्शन है किसी भी चीज़ की, किसी नशे की डिज़ायर होती है, तो आप उस पेशेंट को सल्फ़र यूज़ करवाओगे तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ पेक्युलर सिम्टम दिए हैं, वो अगर सिम्टम्स आते होंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक रिज़ल्ट्स आपके पास आएंगे। अब यहाँ पे हमने बात करनी है इसकी पोटेंसी आपने कौन सी यूज़ करनी है। पोटेंसी की अगर हम बात करते हैं ना, तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करने के लिए उसकी पोटेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पोटेंसी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको किस पोटेंसी में यूज़ करवाओ और किस टाइम पे यूज़ करवाओ। आप अगर सल्फ़र यूज़ करवाते हो तो इसमें ज़्यादा जो हायर पोटेंसी है उसकी तरफ आप बिल्कुल नहीं जाओगे। होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हायर पोटेंसी पे अच्छा रिजल्ट देती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो लोअर पोटेंसी पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। सल्फ़र चूँकि एग्रीवेट बहुत ज़्यादा करती है, इससे एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप सल्फ़र के पेशेंट को जो है वो इसकी लो पोटेंसी दोगे। हमारी कोशिश ये होती है कि 30 की पोटेंसी से इसको स्टार्टर दिया जाए, यानी कि 30 की पोटेंसी से स्टार्ट करवाया जाए बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अगर हमने किसी एडिक्ट पेशेंट को ख़त्म करवाने के लिए, उसकी उस एडिक्शन को ख़त्म करवाने के लिए सल्फ़र को यूज़ करना है, तो हम उसको 200 की पोटेंसी में यूज़ करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि 30 की पोटेंसी जो है वो थोड़ी लोअर होगी, इसलिए उसको इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। आप 200 और 1 m की पोटेंसी में अगर वो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगी, तो उसमें एग्रीवेशन हो सकती है, आपकी बॉडी में एग्रीवेट कर सकती है वो। 200 की पोटेंसी जो है वो जो मतवाजन पोटेंसी होगी, आप 200 की पोटेंसी से इस्तेमाल करेंगे
ट्वाइस अ वीक, आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे 200 की पोटेंसी। उस पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे आप, सपोज कर लेंगे आपने मंडे का डे जो है वो डिसाइड किया, उसके बाद आप जो है वो फ्राइडे का डे डिसाइड कर दें। ये 2 दिन में जो है वो आप इसको इस्तेमाल करेंगे और 200 की पोटेंसी में 5 ड्रॉप्स आप इसके लेंगे हाफ कप ऑफ वाटर में, और आप जो हैं वो इसको कंटिन्यू करेंगे 1 to 1.5 मंथ तक। ठीक है, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो डिज़ायर ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको फील हो कि वो बेहतरी की तरफ आ रहा है तो आप इसको 2 से 2.5 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब 1 महीना जो है वो आपने ट्वाइस अ वीक जो है वो 200 की पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। आफ्टर 1 मंथ जो है वो 30 की पोटेंसी पे आप आ जाएंगे, फिर 1 से 1.5 महीना आप 30 की पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ये एक हाई रैंक मेडिसन है, इसलिए आप इसको इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक डिस्कस किया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। htrzubia93@gmail.com है मेरा ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे एक और बात के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे होते हैं, फिर बहुत सारी वीडियोस पे कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए अपना व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो फ़िलहाल मेरा अवेलेबल नहीं है। आप मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड जो है वो आप मुझे फेसबुक पे मेरा रब्ता कर सकते हैं। मेरी लोकेशन जो है वो लाहौर में है और मैं जो है वो सिचुएटेड लाहौर से हूँ। तो अगर किसी ने कोई कंसल्टेशन चाहिए होती है तो कोई पेशेंट आ नहीं सकता, कहीं दूर से है, किसी दूसरे शहर से है या किसी दूसरे मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कांटेक्ट के ज़रिए जो है वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी तौर पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।